दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे फ़ोन पे एप्लीकेशन से अपने लिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ये फ्रंट पेज है ना, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के लिए ये लोन्स वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा और इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल लोन का। इस पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा ये लोडिंग डिटेल ले रहा है, मैं साथ साथ आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जी मैक्सिमम आपको 7 लाख रुपए का ये पर्सनल लोन एक तरह से लेने की फैसिलिटी देता है। अच्छा, ये यहाँ पे लोन ड्यूरेशन दे रहा है। अमाउंट जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप लोन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो नीचे इसने 3-4 पार्टनर्स दिखा रखे हैं। जैसे पहला दिखा रहा है क्रेडिट बी, दूसरा दिखा रहा है मनी व्यू लोन्स और तीसरा दिखा रहा है इंस्टा मनी। यानी आप ये समझो कि जो फोन पे एप्लीकेशन है वो खुद से लोन नहीं देती, समझ के बात को। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन एग्रीगेटर का काम करती है। जैसे मैं कस्टमर हूं, मैं फोन पे एप्लीकेशन पे गया, फोन पे एप्लीकेशन मेरे को आगे रीडायरेक्ट कर देगी। या तो ये कहेगी कि जी क्रेडिट बी से लोन ले लो, या फिर ये कहेंगे मनी व्यू से लोन ले लो, या फिर ये कहेंगे इंस्टा मनी से लोन ले लो। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रेडिट बी से लोन लेना चाहता हूं, मैं फोन पे एप्लीकेशन पे गया, ये क्रेडिट बी से लेना चाहता हूं, मान लो मैंने इसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ये मेरे को क्रेडिट बी एप्लीकेशन के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। समझ के बात को, मैं घूम फिर के क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे ही आ गया। यानी एक तरह से मैं इसको एक बार साइड में रखता हूं। यानी आप एक चीज समझो, मैं कस्टमर हूं, मैं फोन पे के पास गया, फोन पे ने मेरे को क्रेडिट बी के पास भेज दिया और क्रेडिट बी मुझे लोन देगा। तो फोन पे का काम क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीगेटर का काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक बिचौलिए का काम हुआ। और बिचौलिए का काम क्या होता है? कमीशन कमाना। समझ गए? अगर मैं फोन पे के पास जा रहा हूं, फोन पे मेरे को क्रेडिट बी के पास भेज रहा है, फोन पे बीच में कमीशन कमा रहा है, अल्टीमेटली वो जो कमीशन है वो मेरे को अपनी ही जेब से देना है। तो अगर मान लो मुझे लोन लेना ही क्रेडिट बी से है या मेरे को लोन लेना ही मनी व्यू से है, तो मैं डायरेक्ट क्रेडिट बी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूंगा या डायरेक्ट मनी व्यू की एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कर लूंगा। आप खुद समझदार हो ना। जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, हम ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर 1% कमीशन लेता है ना। यही अगर मान लो मुझे पता हो कि प्रॉपर्टी बेचने वाला कौन है और डायरेक्ट मैं उसके पास चला जाऊं, तो बीच में मेरा कमीशन बचता है ना। सेम वही चीज है। कभी भी लोन एग्रीगेटर जो एप्लीकेशन है वहां से लोन मत लो, समझ के। अच्छा, दूसरी बात, ये 3 एप्लीकेशन रेफर कर रहा है, मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं, देखो या तो आप क्रेडिट बी से ले लो या मनी व्यू से ले लो, दोनों ठीक है। चलो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट अगर मुझे लोन लेना ही है, मान लो पर्सनल लोन लेना ही है, तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से हम कैसे लोन ले सकते हैं। एक चीज और, सारा प्रोसेस बताऊंगा कैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी भी लोन ऐप का मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत महंगे हैं। अगर किसी की मजबूरी है तो ही इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेना, अदरवाइज मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि हमेशा सबसे पहले बैंक्स को प्रेफर करो। चाहे सरकारी बैंक से लोन लो या प्राइवेट बैंक से लोन लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी बैंक होना चाहिए। बैंक से लोन रिजेक्ट हो गया तो फिर आप इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आ सकते हो। और वो भी सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? सबसे पहले जिस भी ऐप से आप लोन लोगे, ये चेक करोगे कि क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब अगर मैं आपको क्रेडिट बी से लोन लेना सिखा रहा हूं, तो पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि क्या क्रेडिट बी आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है या नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा 1 मिनट का काम है। आपको गूगल पे आके लिखना है www.rbi.org.in। ये लिख के आपके सामने आरबीआई की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। यहां पे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ आओगे, 3rd नंबर पे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। 9000 से ज्यादा एनबीएफसीज रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के साथ, और यही सेफ है। ऐसे आंख बंद करके किसी भी लोन ऐप से लोन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गलती से अगर चाइनीज लोन ऐप इंस्टॉल कर ली, फिर तो समझो स्कैम हो गया हमारे साथ, ठीक है। अब अगर हम क्रेडिट बी से लेना सीख रहे हैं, तो अब यहां पे ये पूरी लिस्ट आ गई, ये देखो, ये सारी कंपनीज हैं, सारी की सारी, ठीक है। यहां मैं कंट्रोल F करता हूं और सर्च करता हूं क्रेडिट बी, ठीक है। सर्च करके एंटर करूंगा, रिजल्ट में आ रहा है 0/0। तो इसका मतलब ये है कि क्या क्रेडिट बी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है क्या? देखो सिंपल सी चीज समझो, क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक लोन एप्लीकेशन है, सिर्फ एक इंटरफेस है जिसमें हमें दिख रहा है कि लोन हम अप्लाई कर रहे हैं। जब हम क्रेडिट बी से लोन लेते हैं, पैसा कौन दे रहा है, पैसा कौन सी कंपनी कस्टमर को दे रही है, उसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। तो क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक लोन एप्लीकेशन है। जब हम क्रेडिट बी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पैसा जो देती है वो क्रेडिट बी की पेरेंट कंपनी देती है, जिसका नाम है क्रेजी बी।
अब यहाँ पे मेरे को क्रेजी बी सर्च करना है, KRAZY क्रेजी, ठीक है, एक सेकंड, ये क्रेजी सर्च करते हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया क्रेजी बी सर्विसेज, ठीक है जी। तो क्रेडिट बी से जब हम लोन लेते हैं तो पैसा उसकी पेरेंट कंपनी क्रेजी बी देती है, तो क्रेजी बी RBI रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे अब मैं आपको यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मेरा मोटिव ये रहता है कि जो भी वीडियो देख रहा है वो अच्छे से हर चीज़ को समझ सके, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करे। देखो जब हम क्रेडिट बी से लोन लेते हैं तो लास्ट में ना ये लोन डॉक्यूमेंट को साइन करवाता है, ठीक है। तो यहां हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखो लोन डॉक्यूमेंट किसके साथ साइन हो रहा है, क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, समझ गए। क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसपे कस्टमर आता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, फाइनली पैसा कौन देता है, ये क्रेजी बी। लोन एग्रीमेंट किसके साथ साइन हो रहा है, क्रेजी बी के साथ। क्रेजी बी RBI रजिस्टर्ड है, जी हाँ RBI रजिस्टर्ड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है वो सेफ है, समझ के बात को। खैर अब फटाफट से, अच्छा एक दो चीजें और हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, उसके बाद ही मैं आपको लोन का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये चीजें हैं एक दो, ये वाली एक सेकंड में यहां पे इसको, हाँ देखो क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना भी तो जरूरी है। देखो क्रेडिट बी बोलती है कि कम से कम 6,000 रुपए का लोन देगी और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन देगी, ठीक है, क्रेडिट बी एप्लीकेशन। इंटरेस्ट रेट जो क्रेडिट बी के हैं वो 12% से लेकर के 28.5% तक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर हम बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक्स के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेके 20-22% तक चले जाते हैं पर्सनल लोन के। तो अगर ये 28.5% पे दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5-6% तो हम समझ सकते हैं कि इंस्टेंट लोन है, अब महंगी है भाई, दूसरी ऐप्स की तरह तो नहीं कि 60-60, 65-65% पे लोन दे रहा है, ठीक बात है। इंटरेस्ट रेट्स इसके ठीक है 12% से लेके 28.5% तक, लेकिन नीचे APR रेंज लिखी हुई है। APR क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। ये रेंज क्या है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो 17% से लेके 50% तक है। इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बट हम हर वीडियो को बहुत न्यूट्रल वे में बताते हैं, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपके सामने वीडियो शेयर करता हूं, तभी मैं आपको हर एक उसके प्लस और माइनस पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। देखो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है जी, और इंटरेस्ट रेट मान लो आपको 25% का पड़ता है। तो 1 साल के लिए आप लोन लेते हो मान लो, तो 1 साल के बाद आपको कंपनी को 1,25,000 रुपए वापिस करने, सिंपल सी चीज है। लेकिन मान लो, ठीक है, एक कंपनी है वो कहती है कि 25% का इंटरेस्ट रेट है, आप कहते हो कि चलो ठीक है, बैंक भी 20-22% तो ले ही लेते हैं, 25% ले रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यही लोन ऐप कहती है कि आपसे हम प्रोसेसिंग फीस लेंगे 10% की, मान के चलो, ठीक है। 1 लाख का आपने लोन लिया, अगर प्रोसेसिंग फीस 10% है तो 1 लाख का 10% यानी 10,000, तो 10,000 रुपया तो आपका फाइल चार्ज के नाम से कट जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए। सर पे लोन चढ़ जाएगा 1 लाख रुपए का। मान लो इंटरेस्ट रेट 25% है, तो आपको 1 साल के बाद 1,25,000 रुपए देनी है। अकाउंट में तो सिर्फ 90,000 रुपए ही आए, लोन सर पे चढ़ गया 1 लाख रुपए का और 1,25,000 रुपए आपको देने हैं। तो 10% होगी हमारी प्रोसेसिंग फीस, 25% हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट तो हम बोलेंगे कि 25% ही है। अगर आप किसी को कहोगे कि 25% पे लोन मिला है, वो कहेगा ठीक ही तो ब्याज पे मिला है। लेकिन जब आप कहोगे प्रोसेसिंग फीस 10% कटी है, तो 10% प्लस 25% टोटल कितना हो गया, 35%। ये जो 35% है इसको ही हम APR बोलते हैं, यानी एनुअल परसेंटेज रेट बोलते हैं। एनुअल परसेंटेज रेट APR का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट प्लस अदर जितने भी एक्सपेंस है, दूसरे जितने भी खर्चे, उन सबको मिलाकर के जो ब्याज बनता है उसको APR बोलते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हो, चाहे बैंक से लो चाहे किसी पर्सनल लोन ऐप से लो, इंटरेस्ट रेट को मत देखा करो, बोला करो APR कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, सिविल रिपोर्ट के नाम के अलग पैसे काट लेते हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा इंश्योरेंस के नाम के अलग पैसे काट लेते हैं। तो सारी कॉस्ट को जब आप ऐड करोगे वो APR बनती है। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूं कि इंटरेस्ट रेट नहीं, APR अगर आपका 25% से ज्यादा जा रहा है ना, तो उस लोन एप्लीकेशन से लोन मत लो। सिंपल सी चीज है, चाहे वो क्रेडिट बी हो, चाहे मनी व्यू हो, चाहे ट्रू बैलेंस हो, या फिर DMI फाइनेंस हो, कोई भी हो, अगर 25% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट जा रहा है तो उस लोन एप्लीकेशन से हम लोन नहीं लेंगे। अदरवाइज तो फिर कर्ज जाल में फंसने वाली बात है, ठीक है। खैर अब एक बार मैं आपको प्रोसेस बताता हूं क्रेडिट बी का, फिर आप देख लेना आपको लेना है वहां से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। बट हाँ, एक चीज ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, एटलीस्ट वो ब्लैकमेल वाला सीन नहीं है चाइनीज लोन ऐप की तरह, ठीक है। ठीक है, हर चीज अपफ्रंट आ जाएगी, वही चीज मैंने बता दी। अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है फिर आप लोन नहीं लोगे, हमें कर्ज जाल में नहीं फंसना, ठीक है। खैर चलो एक बार फटाफट से प्रोसेस देखते हैं। अब क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा।
एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यहाँ से ही आपकी लैंग्वेज पूछेगा। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, ये बोलेगा पर्सनल लोन जो है मैक्सिमम ये 10 लाख का दे रहा है, बिजनेस लोन मैक्सिमम 1 करोड़ का देता है, 2 व्हीलर लोन 5 लाख का और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 1 करोड़ का। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये बोलेगा लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें जो है क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP एंटर करके नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये सारी की सारी परमिशंस मांग रहा है, तो हम सिंपली नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे हमें जो है क्लिक करना है। उसके बाद बोल रहे हैं अलाउ क्रेडिट बी टू सेंड एंड व्यू SMS मैसेजेस, तो ठीक है, हम यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर मोबाइल नंबर से इसने बेसिकली एक तरह से वेरीफाई किया। अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन्हें मैक्सिमम ये 9,000 रुपये का लोन दे रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट बी एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार 9,000 रुपये का ये मैक्सिमम लोन दे रहा है और 8 महीनों के लिए दे रहा है। हो सकता है आपका कुछ अलग ऑफर आ रहा हो सकता है आपका सिबिल स्कोर बेटर हो, या जो भी है वो आप अपना ऑफर देख लेना आपको मैक्सिमम कितना दे रहा है। ये पहली बार ही लोन ले रहे हैं लाइफ में और 9,000 रुपये का इनको मैक्सिमम लोन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये पर्सनल लोन आ जाएगा, बोल रहा है कि पहली बार तो 9,000 का मिल रहा है, यहाँ सामने हम गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, दूसरा नीचे बोल रहे हैं एक बार जब हम ये वाला लोन उतार देंगे ना, सेकेंड टाइम फिर इनको 50,000 का मैक्सिमम लोन मिलेगा। ये जो ऑफर है अभी लॉक्ड है, ये ऑफर अनलॉक हो जाएगा। एक बार जब हम ये 9,000 रुपये का लोन उतार देंगे, अगली बार इनको 50,000 का लोन मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 9,000 के सामने। फिर ये बोल रहे हैं टर्न ऑन लोकेशन मोड, कोई बात नहीं, हम लोकेशन मोड को टर्न ऑन कर लेते हैं। फिर ये बोल रहे हैं अलाउ क्रेडिट बी टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, तो ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप कर देते हैं। फिर ये लेंडर कंसेंट हो जाएगा, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, इसी पेज पे बने रहना। यहाँ पे बोल भी रहा है प्लीज वेट। अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है तो नीचे रिफ्रेश के ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोफाइल रीवेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रीवेरीफाई KYC वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा रीवेरीफाई KYC, नीचे हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू अपलोड आधार eKYC, सिंपली नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये आधार eKYC के अंदर आधार नंबर को सेलेक्ट करना है और नीचे हमें 12 अंकों का अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करेंगे 12 अंकों का, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये आधार eKYC आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर यहाँ पे आएगा वेरीफाई कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस ये होता है कि जिस एड्रेस पे आप हाल फिलहाल अभी रहते हो, जैसे मान लो अगर किसी का परमानेंट एड्रेस यानी आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन वो नौकरी करता है मुंबई में और मुंबई में किराए के मकान पे रहता है, तो मुंबई का जो किराए का मकान है वो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस है। जो दिल्ली का उसका खुद का घर है, जो आधार कार्ड पे एड्रेस डला हुआ है उसका खुद के घर का, वो उसका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ बोल रहे हैं वेरीफाई कम्युनिकेशन एड्रेस, कि फिलहाल जहां आप रहते हो सकता है किसी का परमानेंट एड्रेस भी दिल्ली का हो, वो रहता भी दिल्ली में हो, तो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस तो इसने दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे पूरा इसने आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, परमानेंट एड्रेस इसने दिखा दिया। नीचे बोल रहा है कि करंट एड्रेस क्या है। करंट एड्रेस का मतलब होता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर मान लो आप सेम ही एड्रेस पे रहते हो, जैसे अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अपने खुद के घर में ही रहते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। लेकिन अगर अलग अलग है तो इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे और नीचे फिर हम जो करंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, वो पूरा डाल देंगे। ठीक है, फिर टाइप ऑफ एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओन्ड, खुद का घर है इनका, तो हमने ओन्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर आपकी यहाँ पे KYC होगी, तो KYC करने के पूरे प्रोसेस दिखा रखे हैं, नीचे हम स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहे हैं आपके पास पैन कार्ड है, तो इनके पास पैन कार्ड है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया येस आई हैव माई पैन कार्ड। फिर अलाउ क्रेडिट बी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आवर एजेंट विल बी कनेक्टिंग शॉर्टली प्लीज वेट, तो इसी पेज पे आपको बने रहना है। उसके बाद क्रेडिट बी के टीम से कोई एक एम्प्लॉय कनेक्ट हो जाएंगे और वो यही कहेंगे, वो वेरीफाई करेंगे बस आपसे कि आपकी मदर का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे और आपका पैन कार्ड कहेंगे ओरिजिनल शो कर दो। ये सब कुछ आप शो कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा यूर KYC इज़ कम्प्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ठीक है जी। आपको थोड़ा सा लोडिंग टाइम है। फिर उसके बाद दोबारा ये होम पेज पे ले आएगा और यहाँ पे बोल रहा है अगेन कि जो आपका पर्सनल लोन है
वो 9,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया इसने। कोई बात नहीं, गेट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ये वही थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, प्रोफाइल रीअसेसमेंट, नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। अब यहाँ मैक्सिमम 12,000 का लोन दे रहा है, मिनिमम 7,000 पे आपको लेना पड़ेगा, तो हम 12,000 ही ले लेते हैं। EMI बता रहा है 1,662 रुपये की EMI बनेगी 8 महीनों के लिए। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा व्यू समरी एंड चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये कंप्लीट समरी एंड चार्जेस ओपन हो गई है। 12,000 का लोन है, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 1,319 रुपीज़, और इंटरेस्ट रेट देखो, एन्युअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट कितना है 28.1%, ठीक है। जो कि अब बंदा सुनेगा कहेगा ठीक है बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है भाई 28.1% ही है, लेकिन उसके नीचे देखो एन्युअलाइज्ड परसेंटेज रेट APR कितना आ रहा है 48.13%। तो एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना हुआ 48.13%। समझ के बात को। और ये क्यों आ रहा है देखो, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम 71 रुपये का, इसको तो नीचे से हटा भी सकते हैं। देखो सबसे नीचे दिख रहा है आपको एनरोल फॉर EMI प्रोटेक्शन 71, इस चेकबॉक्स को हटा दो। गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट ₹50, इसको भी हटा दो। ये दोनों तो फालतू खर्चे हैं, इसको हटा दो। देखो क्रेडिट भी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको ना एक सेकेंड, ये तो मैं इनका अप्लाई कर रहा था ना, मैं एक बार आपको अपनी लोन एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ। मैंने खुद भी ये देखो मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक सेकंड, ये ओपन हो रही है क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने खुद 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है यहाँ पे, ये देखो ये 5 लाख का लोन ले रखा है, 5 लाख का, ठीक है। ये देखो 45,923 रुपए की मेरी 12 किस्तें कटनी है, ठीक है। ये 4 किस्तें कट चुकी हैं, अभी ये बाकी किस्तें कटनी है। मेरे को प्रोसेसिंग फीस उस टाइम पे लगी थी 0 रुपीज़ की, ठीक है। क्यों लगी थी, क्योंकि क्रेडिट बी से जब हम पहली बार लोन लेते हैं ना, तब जैसे वो कम ऑफर दे रहा है, ये सब उतार देंगे, थोड़ा लोन अमाउंट बढ़ा देगा। बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज चलता रहता है इसका, थोड़े थोड़े टाइम बाद आता रहता है कि जी नया जब आप लोन अप्लाई करोगे तो ये कोड लगा देना, आपकी प्रोसेसिंग फीस 90% कम हो जाएगी। कई बार मैसेज आता है 100% कम हो जाएगी। तो जब मेरे पास 100% वेव ऑफ वाला मैसेज आया था ना, तब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आप देख लेना। ये अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है कि 48% लोन है, फिर तो मत लेना, फिर तो मत ही लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर 25% से ज़्यादा आपको पड़ रहा है, मेरे को नहीं पड़ा था, मेरे को 17-18% पे पड़ा था, 25% से अगर आपको ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस बताऊँ, ठीक है। चलो खैर, अगर मान लो किसी को लेना है तो नीचे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर आप क्लिक कर देना, ये कंप्लीट रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर ये पूछेगा कि पर्पज़ ऑफ लोन क्या है, जो भी पर्पज़ है, किसी को मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए हो, जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए हो वो करके सेलेक्ट, नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे बोल रहा है वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक IFSC कोड डाल देंगे, जिस बैंक अकाउंट में भी पैसा चाहिए उसका IFSC कोड डाल देना, अकाउंट नंबर डाल देना, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, कंफर्म अकाउंट नंबर में अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा एंटर कर देना, ठीक है। फिर नीचे जो है आपको ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ₹1 ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ये आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, साइन लोन डॉक्यूमेंट में आ जाना, फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कंप्लीट देखो ये लोन डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा, नीचे कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये साइन सर्विसेज आ जाएंगी, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये साइन सर्विसेज OTP आएगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फेस ID वेरिफिकेशन आएगी, नीचे प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपको सेल्फी अपलोड करनी है और उसके बाद ये आ जाएगा लोन एप्लीकेशन सबमिटेड, लोन अमाउंट 12,000 है, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और फिर कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि ये 12,000 का लोन है, वेटिंग फॉर अप्रूवल। बस इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ना, ये 12,000 का जो लोन है, इसमें से प्रोसेसिंग फीस काट के ऑलमोस्ट ये मैं आपको नेट बैंकिंग का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये 11,265 रुपये हमारे SBI के अकाउंट में आ गए थे। और बाकी ये EMI का पूरा ब्रेकडाउन दिखाएगा आपको। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1681 पे नाउ, जैसे यहाँ पे अब जो है EMI का ब्रेकडाउन दिखा रहा है 1681, जैसे अभी जो EMI है 1600, बाकी 1662 रुपये की है। तो जैसे इसे यहाँ पे ऑटो डेबिट लगता रहेगा, पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करके खुद से ही पे कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।